एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। और मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ और सुबह की शुरुआत मेरी हो गई है एज़ यूजुअल। तो कर लेते हैं सुबह सुबह के सारे काम, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा दी है और पानी भी भर लिया है मैंने और धुलाई भी कर ली है, बाहर भी और अंदर जो भी आंगन वगैरह है वहाँ भी धुलाई कर ली है मैंने। क्योंकि आज पानी नहीं था तो सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहला काम पानी भरने का ही हुआ है। और बहुत ज़्यादा पानी हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं तो 2 से 3 दिन तक दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पानी सप्लाई वाला आता है और हैंडपम्प थोड़े से दूर हैं। तो क्या होता है कि पानी अगर ना हो तो दिक्कत हो जाती है। और बस उसके बाद मैं सीधे अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी गर्म, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सी खराश लग रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा स्वेलिंग लग रहा है। और देखिए आपको कुछ दिखाती हूँ। आज रात को एक्चुअली पानी बरसा था बहुत ज़्यादा तेज़, और इसीलिए बहुत सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा है। और अभी मुझे आंगन में झाड़ू लगानी है और ये बंदर महाराज यहाँ से जा नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो आंगन में कूद जाए कुछ खाने आने के लिए। तो यहाँ मैं सारे सामान को अभी बिखरा पड़ा है समेट लेती हूँ, क्योंकि रात में जब बारिश हुई थी और बहुत तेज़ हवाएं भी चली थी तो सब इधर उधर हो गया है और कुछ बहुत मैंने सफाई की थी, जिस वजह से सारा सामान फैला पड़ा है। अब मैं इसको सारे सामान को समेटूंगी और साफ़ करूंगी घर को पूरा। पानी गिरने की वजह से तुलसी मैया का जो पौधा है बहुत ही प्यारा लगने लगा है, ग्रीन ग्रीन और ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ मैंने सारा सामान जो है समेट दिया था और अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। वैसे तो बांस वाली झाड़ू से ही झाड़ू लगाना चाह रही थी मैं, लेकिन ये भी टूट ही गई है लगभग, तो मैंने सोचा चलो इसी से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि अब इसको फिर फेंक देंगे। ये झाड़ू अब टूट गई है तो बिल्कुल बेकार सी बची है, तो ये बांस जैसी झाड़ू का ही काम करेगी आंगन में और थोड़ा सा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी वगैरह ना पानी की वजह से जम जाती है, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और चलिए मिलते हैं फिर झाड़ू लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ वेदर को देखने और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज तो बादल। और सच कहूँ तो मैं मौसम दिखाने नहीं आपको लाई हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको छत पर बैठी मोर को। उसके पंख को बहुत अच्छे तरीके से मोर अपने पंख खोलकर नाचती है, पर ये आज शायद अपने पंख अच्छे से इसलिए नहीं खोल पा रही होगी कि आसपास इसे कोई दिख रहा होगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये मोमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने आंगन को पूरा धुल दिया है पानी से, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के समय में, और मेरा सारा काम हो चुका है बिल्कुल। मैं काम अपना करके फ्री हो चुकी हूँ और लास्ट काम कुछ बहुत बचे हैं। वैसे तो एक गृहिणी के लिए काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बीच में जो थोड़ा सा गैप मुझे मिलता है जिसमें मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, वहाँ तक के मेरे सारे काम जो टास्क मेरे दिन के होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं।
सारे ख़त्म कर लिए हैं और थोड़े से गेहूँ मुझे सुखाने थे जो कि बारिश की वजह से गीले हो गए थे। तो इनको मैंने धूप में डाल दिया है क्योंकि धूप थोड़ी सी सही निकली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर हाँ ये है कि काम बन गया था। और कपड़े धुलकर कपड़ों को भी मैं फैला दे रही हूँ। डायरेक्ट धूप में आजकल मैं कपड़े नहीं सुखाती हूँ क्योंकि कलर फेड हो जाता है, तो छाँव में ही कपड़े डाल देती हूँ। और इतनी गर्मी पड़ती है कि आराम से कपड़े छाँव में भी सूख जाते हैं। तो कपड़ों को थोड़ा सा सही रखने के लिए या उनके कलर को बनाए रखने के लिए मैं ये काम करती हूँ। और जितने कपड़े यहाँ पर आ जाएंगे उतने यहीं पर डाल देंगे, और जो कपड़े बच जाएंगे तो उनको फिर अलग दूसरी जगह पर सुखा देंगे। तो इस तरह से मैं भी करती हूँ। कमेंट करके आप भी बता सकते हैं आप लोगों में से कौन कौन ये ट्रिक आजमाता है गर्मियों में। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने सारे काम फिनिश करके, और अब चलेगी मेरी पढ़ाई। और यहाँ मैं एटलीस्ट 2 घंटे की पढ़ाई करूँगी क्योंकि 2 घंटे तक मैं कोई भी काम मुझे नहीं है, मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। इतना काम मैं दोपहर में फ़िनिश कर लेती हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट 2 घंटे या 1.5 घंटे तो मिल ही जाए दोपहर में। और सुबह में मैं 1 घंटे की पढ़ाई करती हूँ और दोपहर में मैं 2 घंटे की, और रात में भी 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे की पढ़ाई मैं कर लेती हूँ। तो आजकल मेरा कुछ इसी टाइप से शेड्यूल चल रहा है। हालांकि मैं आपको सुबह वाली स्टडी नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, और इसके अलावा कभी कभी यश भी मोबाइल ले लेती हैं। तो बच्चे हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत दे देना पड़ता है मोबाइल। तो इसीलिए सारे ब्लॉग्स में सारी चीज़ें मैं एक साथ अरेंज नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। अभी मेरी 2 घंटे वाली स्टडी चल रही है, तो यशवी जब तक सोती रहेंगी और मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा तो मैं आराम से अपने बैठकर 2 घंटे पढ़ाई कर लूँगी, जिसमें मैं 1 घंटे पढ़ने वाली हूँ जीके जीएस, और कम से कम 45 मिनट पढ़ूँगी मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस बुक, जो कि मैंने कुछ ही टाइम से स्टार्ट की है पढ़ना। हालांकि मैं इसको पहले भी पढ़ चुकी हूँ, तो दोबारा में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है उसको पढ़ने में। तो एक चैप्टर मैं जल्दी ही फिनिश कर लेती हूँ और उसको थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट हो जाएं। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ जीके, और जीके में मेरा रहता है कि 4 पेजेस पढ़ने हैं। जैसे ही 4 पेजेस कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। 1 घंटे में मेरे ये चारों पेजेस पढ़ जाते हैं। अगर पहले ही पढ़ जाते हैं टाइम से पहले तो इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेती हूँ वही 4 पेजेस को, तो और अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं पढ़ाई कर लेने के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए। ये टाइम जो है मेरा शाम का है, और ये कपड़े जो है आप देख सकते हो, ये कपड़े एक दिन पहले के धुले हुए रखे थे जिनको मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अब ये टाइम है इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने का, इनको अच्छे से अरेंज करने का। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरे घर के सामने का शाम का नज़ारा। बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब सूरज डूबते हैं। तो ये शाम का समय इतना प्यारा लगता है कि मैं अपने घर के बाहर से अपने मेन गेट पर खड़े होकर ये देख पाती हूँ। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हल्का सा पर्दा खोलती हूँ और मुझे ये खूबसूरत सा नज़ारा बिल्कुल दिखाई देता है। तो आप लोग भी इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं, और उतना रियल नहीं है बट हाँ कोशिश की है मैंने। फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून।